हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2023 में रिलीज हुई एक जबरदस्त रोमांटिक मूवी ब्यूटीफुल डिजास्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एबी नाम की एक लड़की को देखते हैं। बचपन से ही एबी अपने पिता के साथ रहती है। उसका पिता एकदम नाकारा है, वो कोई काम नहीं करता। उसने एबी को पोकर खेलने में जीनियस बनाया है। एबी पोकर खेलकर पैसे कमाती है और उसका बाप उन पैसों को उड़ाता है। लेकिन धीरे धीरे करके एबी इस सब से तंग आ जाती है और वो फैसला करती है कि वो ये सब कुछ छोड़कर भाग जाएगी। वो अपने डैड को बिना बताए अपनी एक फ्रेंड के पास आ जाती है जिसका नाम अमेरिका है। एबी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। यहाँ अपनी फ्रेंड अमेरिका के पास आने के बाद वो यहाँ एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। लंबे सफर के बाद एबी बहुत ज्यादा थक गई थी, लेकिन रात में उसकी फ्रेंड अमेरिका उसके पास आती है और उसे अपने साथ एक क्लब में ले जाती है जहाँ पर इल्लीगल फाइटिंग होती है। इस क्लब में एबी की मुलाकात एक फाइटर से होती है जिसका नाम ट्रेविस है। पहली ही नजर में ट्रेविस को एबी पसंद आ जाती है। उसे एबी से प्यार हो जाता है और यहाँ से इनकी नोकझोंक शुरू होती है। एबी को भी ट्रेविस बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो रात में सिर्फ ट्रेविस के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन की सुबह एबी अपनी फ्रेंड अमेरिका और उसके बॉयफ्रेंड शेप्ली के साथ ब्रेकफास्ट करने जाती है जहाँ पर उनके पास ट्रेविस भी आ जाता है। एबी को पता चलता है कि ट्रेविस और शेप्ली कजन्स हैं। ट्रेविस एबी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एबी उसे साफ साफ बता देती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। बाद में जब एबी अपने कॉलेज को ज्वाइन करती है तो वो क्लासरूम में बैठकर ऑनलाइन ट्रेविस की पिक्चर्स देख रही थी। दरअसल उसे भी ट्रेविस पसंद आ गया था, लेकिन वो ये सब कुछ ट्रेविस के सामने जताना नहीं चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ट्रेविस भी उसी की क्लास में पढ़ता है और वो पीछे से उसे देख रहा है। ट्रेविस एबी से कहता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ, लेकिन एबी ये कहकर इस बात को टाल देती है कि मैं ऐसे ही सर्फिंग कर रही थी। यहाँ पर एबी फिर से एक बार ट्रेविस को बताती है कि यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन जवाब में ट्रेविस उसे बताता है कि मैं 8 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहता हूँ। वैसे तो एबी उसे मुंह पर ही मना कर देती है, लेकिन 8 बजे वो ट्रेविस का इंतजार करने लगती है। कुछ देर के बाद ट्रेविस उसे लेने आता है। बाहर जाने के बाद ट्रेविस एबी को अपनी स्टोरी बताता है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मुझे अपने बाप ने 4 भाइयों के साथ बड़ा किया है। एबी भी ट्रेविस को बताती है कि मैं भी बचपन से ही सिर्फ अपने पिता के साथ रही हूँ। मेरी माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी। इस रात एबी और ट्रेविस एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन कॉलेज में एबी की मुलाकात पार्कर नाम के एक लड़के से होती है। पार्कर बहुत शांत होता है और वो अपने करियर को लेकर बहुत वरीड होता है और एबी भी ऐसा ही लड़का चाहती थी जिसे अपने करियर की फिक्र हो, इसीलिए उसे पार्कर पसंद आ जाता है। अब पार्कर और एबी कॉलेज में रोज रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन पार्कर एबी को डेट के लिए पूछता है। एबी उसे हाँ कर देती है। रात में एबी पार्कर के साथ एक डेट पर चली जाती है जहाँ पार्कर उसे एक क्लब में ले आता है। वहाँ पर भी फाइटिंग चल रही थी और यहाँ पर भी और कोई नहीं बल्कि ट्रेविस फाइट कर रहा था। पार्कर भी ट्रेविस की तारीफ कर। जब से एबी पार्कर से मिली है तब से उसने ट्रेविस के साथ बात नहीं की है और इस बात से ट्रेविस बहुत ज्यादा अपसेट होता है। इसीलिए वो एबी से बात करने के लिए चला जाता है। वो एबी को कन्फ्रंट करता है। तभी एबी जवाब में उससे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह जंगलियों वाली लाइफ नहीं जीना चाहती, मैं एक स्टेबल लाइफ चाहती हूँ। इस इंसिडेंट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रेविस एबी से कहता है कि मैं अभी एक फाइटर के साथ फाइट करने वाला हूँ। अगर उसने मुझे एक भी पंच मारा तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर वो मुझे पंच नहीं मार पाया तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा। एबी को लगता है कि ट्रेविस ओवर कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो ट्रेविस के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन कुछ देर बाद जब फाइट स्टार्ट होती है तो ट्रेविस आराम से उस फाइटर को हरा देता है। वो फाइटर ट्रेविस को छू भी नहीं पाता और वो एबी से लगाई हुई बेट जीत जाता है। एबी को अब ना चाहते हुए भी ट्रेविस के कमरे में उसके साथ रहना पड़ता है। शुरू में
एबी ट्रेविस के साथ बहुत अनकंफर्टेबल थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे एबी और ट्रेविस एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है, वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक दिन ट्रेविस एबी को अपने घर पे अपने पिता और अपने भाइयों से मिलाने ले आता है। ट्रेविस के सभी भाई एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं और वो बहुत प्यार से एबी का वेलकम करते हैं। एबी भी उनके साथ एंजॉय करने लगती है। कुछ देर के बाद ट्रेविस और उसके सभी भाई मिलकर पोकर खेलने लगते हैं। वो एबी को भी पोकर खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन एबी उन्हें मना कर देती है। मजाक मजाक में वो एबी से कहते हैं कि पोकर खेलना तुम्हारी बात नहीं है। ये बात एबी के दिल पे लग जाती है। उन्हें पता नहीं था कि एबी पोकर में कितनी अच्छी है, इसलिए वो भी उनके साथ पोकर खेलने लगती है। जब कुछ देर बाद एबी उनके साथ पोकर खेलती है तो वो सभी देखते रह जाते हैं। एबी उन सभी को दिखा देती है कि पोकर कैसे खेलते। ये सभी लोग एबी से पूछते हैं कि तुम इतना अच्छा पोकर कैसे खेल लेती हो। ट्रेविस का बड़ा भाई अपने सभी भाइयों को बताता है कि कुछ टाइम पहले मैं एक 13 साल की बच्ची के साथ पोकर खेला था, लेकिन वो बच्ची जीनियस थी। और यहाँ पर इन सभी को रियलाइज हो जाता है कि वो पोकर जीनियस और कोई नहीं बल्कि एबी है। अब वो लोग एबी को पहचान लेते हैं, इसलिए वो एबी के साथ सेल्फी खींचते हैं। एबी को अब ट्रेविस के साथ रहते रहते 26 दिन बीत चुके थे। एबी और ट्रेविस अब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और आज रात में एबी और ट्रेविस एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब एबी वॉशरूम जाती है तो एबी के लैपटॉप पर मिक नाम के एक आदमी का मैसेज आता है। ट्रेविस को लगता है कि शायद एबी उसके साथ रहते हुए किसी और को भी डेट कर रही है। उसे मैसेज देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो रात में ही घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद एबी बहुत परेशान होती नहीं मिलता। अगली सुबह ट्रेविस अपने आप ही घर आ जाता है। एबी उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। तभी ट्रेविस उसे बताता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीठ पीछे किसी के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। वो उससे पूछ लेता है कि ये मिक कौन है। तभी एबी उसे बताती है कि मिक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा बाप है। उस पर शक करने की वजह से एबी ट्रेविस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। इसलिए ट्रेविस उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करता है। दरअसल ऐसा करके ट्रेविस एबी से सॉरी कहना चाहता था, लेकिन अभी भी एबी ट्रेविस को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। ट्रेविस उसे पार्टी से बाहर ले आता है, जहाँ पर वो एबी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हारे लैपटॉप पर मैसेज देखा तो मुझे जलन फील हुई, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैं भाग गया। एबी उसकी बात समझ जाती है, इसलिए वो ट्रेविस को माफ कर देती है और उसे किस करती है। अगले दिन एबी को उसके फादर मिक का कॉल आता है। मिक एबी से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। एबी मिक को अपना एड्रेस बता देती है। अगले दिन जब एबी अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी तभी उसके पास एक आदमी आता है जो एबी से कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर ने तुम्हें उनके पास ले जाने के लिए भेजा है, उनकी हालत बहुत खराब है। एबी बिना कुछ सोचे समझे उसकी कार में बैठ जाती है। वो आदमी उसे लास वेगस ले आता है, जहाँ पर एबी का फादर मिक होता है। इस दौरान ट्रेविस बहुत बार एबी को मैसेज करता है, लेकिन एबी उसे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। एबी जब अपने फादर मिक से मिलती है तो मिक उसे बताता है कि मेरे सर पर $1 लाख का कर्ज है, जिससे मैंने कर्ज लिया है उसने मुझे मारने की धमकी दी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक आखिरी बार पोकर खेलो और पोकर खेलकर तुम मेरा वो कर्ज उतार दो, जिससे मेरी जान बच जाएगी। एबी पोकर नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की जान बचाने के लिए वो हाँ कर देती। अगले दिन एबी अपना रूप बदलकर एक कैसीनो में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सबसे ज्यादा अमीर लोगों को ढूंढती है और उनके साथ पोकर खेलती है। देखते ही देखते एबी $1 लाख जीत जाती है, क्योंकि वो इसमें जीनियस होती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से पैसे लेकर जाने लगती है तभी उसे एक सिक्योरिटी ऑफिसर रोक लेता है। वो एबी से कहता है कि तुम अभी माइनर हो, तुम यहाँ से पैसे जीत कर नहीं ले जा सकती, ये गैर कानूनी है। ये कहकर वो एबी से सारे जीते हुए पैसे छीन लेता है, जिससे एबी उदास हो जाती है। एबी अपने पिता मिक को कॉल करके वहाँ से भागने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसकी जान बचाने के लिए
उसके पास पैसे नहीं थे। अपने पिता से बात करने के बाद एबी खुद उस आदमी के पास चली जाती है जिसने उसके पिता मिक को कर्जा दिया था, लेकिन उस आदमी के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। वो एबी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से ट्रेविस पहुंच जाता है। ट्रेविस उस कमरे में मौजूद सभी लोगों को मारता है और एबी को वहां से भगा कर ले जाता है। ये दोनों एक होटल में चले जाते हैं जहां पर एबी ट्रेविस से कहती है कि मैं ये सब अपने आप हैंडल कर सकती थी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ट्रेविस उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे पीछे पीछे आना पड़ा। ये सुनकर एबी फिर से एक बार ट्रेविस को किस करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। कमरे में आने के बाद ट्रेविस को एबी के फोन से एबी की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो एक इलीगल फाइट में पार्टिसिपेट करके पैसे कमाएगा और उन पैसों से एबी के पिता का कर्ज चुकाएगा। वो रात में होटल छोड़कर निकल जाता है। एबी को इसके बारे में अगले दिन पता चलता है जब शेपली इस फाइट के बारे में पोस्ट करता है। यहाँ सीन उसी सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ मुड़ता है जिसने कसिनो में एबी से जीते हुए पैसे छीन लिए थे। वो एबी के पिता मिक से मिलने आता है। वो मिक से कहने लगता है कि तुम्हारा एबी को पोकर खेलने पर मजबूर करने का प्लान बहुत बढ़िया था, लेकिन उनकी ये बातें एबी सुन लेती है। एबी को समझ आ जाता है कि उसके पिता पर कोई कर्जा नहीं है, बल्कि ये सब सिर्फ एक नाटक का हिस्सा है ताकि वो लोग एबी को फिर से पोकर खेलने पर मजबूर कर सके। इसलिए एबी अपने पिता मिक के पास चली जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। वो उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेती है जिसमें पैसों का बैग होता है और वही गाड़ी लेकर वो ट्रेविस के पास आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस खूंखार फाइटर के साथ ट्रेविस की फाइट शुरू हो जाती है। वो ट्रेविस पर भारी पड़ जाता है, लेकिन सही टाइम पर एबी वहां पर पहुंच जाती है और वो ट्रेविस की जान बचा लेती है। वो ट्रेविस को एक होटल में ले आती है और होटल में आने के बाद वो सच्चे दिल से ट्रेविस के साथ अपने प्यार का इजहार करती है। और अगले दिन उन दोनों को गाड़ी में वो बैग भी मिल जाता है जिसमें वो पैसे होते हैं जो एबी ने उस कसिनो में जीते थे। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है, लेकिन मूवी के अंत में एक सवाल आता है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि क्या ये मूवी का एंड है या इसके बाद भी कुछ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है मूवी में आगे क्या होगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा।